हेलो दोस्तों, कैसे आप सब एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम स्मैकडाउन की बात करने वाले थे, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो स्मैकडाउन की स्टार्ट में हमें देखने को मिले डैनियल ब्रायन, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन्होंने जो कहा था वो करके दिखाया था। मतलब वो यूनिवर्सल चैम्पियनशिप तो नहीं जीते, पर उन्होंने एक्चुअल में टैप आउट करवाया था रोमन रेंस को, जो कि काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि रोमन रेंस ने अपने करियर में कभी टैप आउट नहीं किया था। पर डैनियल ब्रायन ने अपने सबमिशन पे रोमन को टैप करवाया और यही कुछ कह रहे थे डैनियल ब्रायन स्मैकडाउन की स्टार्टिंग में। उसके बाद डैनियल का कहना था कि अनफॉर्चुनेटली वो यूनिवर्सल चैम्पियनशिप नहीं जीत पाए क्योंकि उन पे अटैक किया एज ने। तो डैनियल ने फाइनली इसके बाद डिसाइड किया कि वो रिंग नहीं छोड़ने वाले जब तक उन्हें रोमन रेंस के साथ उनका रीमैच नहीं मिलता, और उन्हें वो मैच चाहिए था आज के आज। तो डैनियल ब्रायन वहाँ पे कुर्सी डाल के बैठ गए। फिर उन्हें उठाने आए एडम पियर्स, पर डैनियल ब्रायन वहाँ से उठे नहीं। डैनियल ब्रायन ने कहा कि मैंने एलिमिनेशन चेम्बर ख़त्म होने के तुरंत बाद मैच खेला था रोमन रेंस के साथ यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए, तो अगर आपको फेयर मैच चाहिए तो रेसलमेनिया 2 दिन का इवेंट है, तो पहले दिन रोमन रेंस वर्सेस एज का मैच रखवा लो और उसके बाद उन दोनों में जो कोई भी जीतेगा उसका मैच दूसरे दिन मेरे साथ रखवा लो। तो ऐसा जैसे ही डैनियल ब्रायन ने कहा, वहाँ से हमें एंट्री देखने को मिली एज की, जो कि काफ़ी गुस्से में थे। आते ही उन्होंने एडम पियर्स के हाथ का माइक झटका और उसके बाद रिंग में आके जल्दी से माइक मांगने लगे। और फिर एज ने कहा कि मैंने इतनी मेहनत की है यहाँ पे आने के लिए, मैंने रॉयल रंबल जीता है जिसमें तुम भी इंक्लूडेड थे, और तुम आखिरी रेसलमेनिया की बात कर रहे हो। यहाँ पे मेरा हर एक मैच आखिरी मैच हो सकता है। मतलब एज ने काफ़ी सारे इमोशनल डायलॉग मारे वहाँ पे रिंग में, पर डैनियल ब्रायन उससे रुके नहीं। डैनियल ब्रायन ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया एज पे, पर एज ने एक स्पीयर लगाया डैनियल को और वहाँ पे जो चेयर पड़ी थी उसे उठा के फिर एक बार डैनियल को चेयर से पीटा। इसके बाद हमें देखने को मिले रोमन रेंस, जे ऊसो और पॉल हेमन, जो कुछ प्लान कर रहे थे बैक स्टेज में अपने अड्डे में बैठ के। इसके बाद पहली मैच स्टार्ट हुई स्मैकडाउन की, जो कि थी सेथ रॉलिंस वर्सेस शिंसुके नाकामुरा, और ये रीमैच थी फास्ट लेन की। तो जैसे कि एक्सपेक्टेड था, दोनों रेसलर काफ़ी कमाल के हैं और काफ़ी बढ़िया मैच भी हुआ दोनों में। पर मैच के एंड में हमें सेथ रॉलिंस जीतते हुए नज़र आए और उन्होंने मैच फिनिश की अपने कर्व स्टॉप से। पर मैच स्टार्ट होने से पहले हमें दिखाया गया था कि कैसे सिजारो ने 22 टाइम्स सेथ रॉलिंस को घुमाया था। तो इससे तो साफ पता चल गया था कि ये राइवलरी आगे कंटिन्यू होने वाली है। और सेथ रॉलिंस ने मैच ख़त्म होने के बाद शिंसुके नाकामुरा पे भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर जैसे ही ये अटैक स्टार्ट हुआ, उतनी ही जल्दी सिजारो वहाँ से बैक स्टेज से निकल के आए और उन्होंने सेथ रॉलिंस को धोया। मतलब उन्हें फिर से घुमाने की कोशिश भी की, पर सेथ रॉलिंस कैसे तो भी जान बचा के वहाँ से भाग लिए। तो इन दोनों के बीच में मैच तो हमें ज़रूर देखने को मिलेगा रेसलमेनिया में। मतलब WWE इसकी तरफ स्ट्रांगली स्टोरी लाइन बिल्ड कर रही है और शायद से हमें सिजारो के लिए पुश भी देखने को मिले 2021 में। पर इस सब के बाद हमें वापस से देखने को मिले रोमन रेंस, जो कि बैक स्टेज में अपने प्लान को अंजाम दे रहे थे पॉल हेमन के साथ। तो वहाँ पे जे ऊसो पकड़ के लाते हैं एडम पियर्स को, और फिर पॉल हेमन कहते हैं थैंक यू कि तुमने प्रेशराइज सिचुएशन में भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया जो कि हमें हार्म कर सकता था। जिस पे रोमन रेंस का कुछ अलग ही कहना होता है। मतलब रोमन रेंस का कहना होता है कि तुम मुझे थैंक यू कहो क्योंकि मैं रेसलमेनिया के लिए सिर्फ एक दिन के लिए आऊँगा, और जो तुम डिसीजन लेने वाले थे उससे मेरा कोई लेना देना है नहीं। मैं सिर्फ एक ही मैच लड़ूंगा, एक ही दिन लड़ूंगा रेसलमेनिया में, और वो भी एक ही टाइटल डिफेंस होगा। रोमन रेंस ने काफ़ी प्रेशर डाला था एडम पियर्स पे, पर एडम पियर्स शायद से उससे डरे नहीं क्योंकि उन्होंने कहा रोमन रेंस को कि उनके पास कुछ और काम भी है, कुछ और मसले भी है जो उन्हें सुलझाने हैं, और वो अपना फैसला सुनाएंगे स्मैकडाउन के एंड तक। इसके बाद एडम पियर्स को मिलने आए एज, जो कि कह रहे थे डैनियल ब्रायन 2 बार हार चुके हैं रोमन रेंस से, और वो रॉयल रंबल में भी थे जहाँ पे वो हार गया है मेरे से, तो उसे ऐड मत करो मैच में। मतलब उस पर ध्यान भी मत दो, और जो मेन इवेंट है उसे ही कंटिन्यू करो। पर एडम पियर्स का फिर से वही कहना था
कि वो अभी डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक मेन पोजीशन पे है और उन्हें सब के बारे में देखना पड़ता है, मतलब हर किसी के बारे में उन्हें सोचना पड़ता है और जो बिज़नेस के लिए बेस्ट होगा वही वो करेंगे। फिर बचे थे डैनियल ब्रायन, तो वो भी आ गए एडम पियर्स से मिलने को और उन्होंने कहा कि एज और रोमन रेंज जो कह रहे हैं उस पर ध्यान मत दो और जो अपना डिसीजन है वही कंटिन्यू करो। तो इस सबसे तो दिख ही रहा है कि डैनियल के बारे में WWE का कुछ तो प्लान है, पर वो हमें एंड में ही पता चलेगा कि क्या करने वाली है WWE स्मैकडाउन के मेन इवेंट के साथ। इसके बाद हमें 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिला, जो कि था बिग ई और स्ट्रीट प्रॉफिट की टीम वर्सेस चैड गेबल, ओटिस और अपने जो नए हैं नाइजीरियन किंग अपोलो के बीच में। तो ये मैच अच्छा सा था, पर मैच की एंडिंग मुझे कुछ पसंद नहीं आई। मतलब मैच के एंड में बिगी को पिन कर लिया अपोलो ने, जो कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि बिगी को सिंगल पुश कर रही है WWE। पर इसके बाद WWE ने रेसलमेनिया के लिए मैच अनाउंस कर दिया बिगी वर्सेस अपोलो का, तो इससे इस हार का मतलब तो साफ पता चल गया। नेक्स्ट हमें देखने को मिला केविन ओवेंस शो, जिसमें केविन ओवेंस ने बुलाया था सैमी ज़ेन को, क्योंकि पिछले हफ्ते सैमी ज़ेन ने अटैक किया था केविन ओवेंस पे। तो केविन ओवेंस को मैच चाहिए था सैमी ज़ेन से रेसलमेनिया के लिए, और जैसे ही सैमी ज़ेन ने एक्सेप्ट किया वो मैच, केविन ओवेंस ने उन्हें धोना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद हमें मैच देखने को मिली बियांका बेलेयर और नटालिया के बीच में, और वहाँ पे साशा बैंक्स भी आई थी एज अ गेस्ट अनाउंसर, और उनकी बॉडी लैंग्वेज से पूरी तरीके से पता चल रहा था कि वो अब हील टर्न करने वाली है। तो जैसे कि एक्सपेक्टेड था, बियांका बेलेयर जीत गई और मैच के बाद साशा बैंक्स ने उन पर अटैक कर दिया, जो कि होने ही वाला था। पर नेक्स्ट हमें देखने को मिला डॉल्फ ज़िगलर वर्सेस रे मिस्टीरियो के बीच में मैच, और इस मैच को बिल्ड करने के लिए हमें एक सेगमेंट भी दिखाया था, जिसमें बैक स्टेज में रे मिस्टीरियो अपने बेटे को कह रहे थे कि हम एक साथ बनेंगे टैग टीम चैंपियंस, वो भी रेसलमेनिया में। तो इससे तो साफ पता चल गया कि WWE रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो को डालना चाहती है स्मैकडाउन टैग टीम फ्यूड में, और इसके ही अकॉर्डिंगली मैच में भी हमें देखने को मिला कि रे मिस्टीरियो ने जीत हासिल कर ली डॉल्फ ज़िगलर पे। इसके बाद था एडम पियर्स का डिसीजन टाइम, पर मैं एक बात बताना भूल गया कि बैक स्टेज में एज गए थे रोमन रेंज के पास और वहाँ पे टीम अप करने की उन्होंने कोशिश भी की थी। मतलब उनका कहना था कि डैनियल ब्रायन स्पॉटलाइट खींच रहा है उनकी और रोमन रेंज की दोनों की, और अगर डैनियल ब्रायन ऐड होता है मैच में तो उन्हें रोमन रेंज को हराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो रोमन रेंज के बजाय डैनियल ब्रायन को पिन करके उनकी चैंपियनशिप छीन लेंगे। तो डैनियल ब्रायन का कुछ करो, ऐसा कह रहे थे एज रोमन रेंज को। तो स्मैकडाउन के आखिर में एडम पियर्स ने अपना फैसला सुनाई दिया, और एडम पियर्स के मुताबिक रोमन रेंज एक बार ही टाइटल डिफेंड करेंगे। एज भी मेन इवेंट में होने चाहिए, पर जो एक्चुअल मेन इवेंट था रोमन रेंज वर्सेस एज का, उसमें उन्होंने डैनियल ब्रायन को भी ऐड कर दिया है। मतलब अभी हमें ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलेगा फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया। तो ये बात सुन के एज तो काफ़ी नाराज़ हो गए। मतलब अगर यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच होता है तो डैनियल ऐड हो गए, उनका तो फ़ायदा हो गया, और नो डिस्क्वालिफिकेशन भी होगा। मतलब जे उसो भी बीच बीच में आएंगे, तो रोमन रेंज का भी एक तरफ से फ़ायदा हो गया। नुकसान हुआ तो वो तो हुआ एज का। तो एज बुरी तरीके से नाराज़ हो गए और उन्होंने फिर चेयर से जो धोया है रोमन रेंज और डैनियल ब्रायन को, मतलब जे उसो को तक नहीं छोड़ा, पर रोमन रेंज जे उसो की मदद से वहाँ से भाग लिए। फिर उसके बाद सिर्फ बचे डैनियल ब्रायन, पर वहाँ पे WWE ऑफिशियल्स ने आके उन्हें भी बचा लिया। तो स्मैकडाउन के एंड में हमें एज दिखे रिंग में लास्ट मैन स्टैंडिंग, डैनियल ब्रायन नीचे पड़े हुए थे और रोमन रेंज एंट्रेंस के पास इंजर्ड हालत में खड़े थे। तो आज की स्मैकडाउन कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करे बगैर कहीं मत जाना। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।